नगरी पुष्कर में बीते 40 वर्षों से आयोजित हो रहे पारंपरिक होलिका महोत्सव का आगाज आज सोमवार से शुरू हुआ। कस्बे लाबेला होली मंडल ने कस्बे के वराघाट चौक में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होली का डांडारोपण किया गया। मंडल के सुरेंद्र राजौरिया ने बताया कि दिनांक 1 मार्च से 5 मार्च तक राजस्थान का पारंपरिक ग्रह नृत्य आयोजित होगा। 6 मार्च को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रहलाद पूजन और होलिका दहन किया जाएगा। 7 मार्च को स्थानीय लोग ढोल की थाप पर होली खेलेंगे। इसके बाद मंडल के कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी को सूचना देने और खंड कार्यालय पहुंचेंगे, जहां उपखंड अधिकारी ने आयोजकों से आयोजन से संबंधित जानकारियां एकत्रित की। इस दौरान आशुतोष शर्मा, आलोक भारद्वाज, गणेश जोशी, सूर्य प्रकाश तिवारी, शशिकांत शर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीर्थराज पुष्कर में लाबेला होली मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2023 में जो आयोजन लाबेला होली मंडल प्रतिवर्ष करता आया है, उसी प्रकार आज दिवस डांडारोपण, जिसको झंडारोहण कहते हैं, आज डांडारोपण हुआ है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक प्रतिदिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक गैर नृत्य डांडिया जो प्रोग्राम होता है वो आयोजन होगा। 6 तारीख को लाबेला होली मंडल और यहाँ के जो भी लोकल भाई लोग हैं सामूहिक रूप से होली का पूजन एवं होली का दहन का आयोजन है। हर वर्ष धुलंडी के दिन लाबेला होली मंडल जो म्यूजिक या ट्रांस पार्टी का जो आयोजन रखती है, इस वर्ष कोई आयोजन नहीं है। इस वर्ष सभी भाई लोग आपस में होली खेलेंगे और 7 तारीख को लाबेला होली मंडल द्वारा इस आयोजन की पूर्णाहुति की जाएगी। मानव अधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता है, ये हमारा अधिकार है और हमारा पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक लगाई नहीं जा सकती। प्रशासन उर्स मेले में मुहर्रम में 500 तलवारें देता है और वो वहाँ पे मुहर्रम खेलते हैं। हम क्या, हमारे सांस्कृतिक होली के पर्व में डांडिया के साथ हमारा जो पारंपरिक नृत्य है, डांडिया नृत्य करने का भी हमारे पास अधिकार नहीं है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। अभी हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे और एसडीएम साहब को जो हमारा त्यौहार है, हमारे जो प्रोग्राम है, उससे अवगत करवाएंगे। प्राप्त हुआ है, आज ही नहीं है, हमें काफ़ी टाइम से समय से ज्ञापन समय समय प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें जो पुष्कर के आम नागरिक है उसके द्वारा और तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा भी यह मांग उठाई जा रही है कि जो पुष्कर में काफ़ी समय से एक अमर्यादित होली का कई बार स्वरूप देखने को मिलता है और बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। 2 मुख्य कंसर्न उनके उठाए गए, एक तो सुरक्षा व्यवस्था और कई बार जो है वो भीड़ के अंदर जो है नशे की प्रवृत्ति के द्वारा जो घाटों को पवित्रता है उसको हानि पहुंचाई जाती है। उसको लेकर उन्होंने द्वारा मांग उठाई गई कि जो ये होली का आयोजन डीजे वगैरह और ट्रांस म्यूजिक वगैरह बजा के पुष्कर की गलियों में किया जाता है, उसको आप जो है पुष्कर से थोड़ा सा गलियों से बाहर आयोजित करने की परमिशन दे। तो इसी को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है और हमारा जो कार्यक्रम सरकार द्वारा किया जा रहा है वो भी इसी दिशा में है और इसी मांग को लेकर ही था। ये मांग पहले भी उठाई गई थी, इसी को लेकर ये कार्यक्रम इस तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इस तरीके का जो ये प्रचार किया जा रहा है, इस तरीके का जो ये इसका वर्जन जो लिया गया वो गलत लिया गया। हमारा जो कंसर्न था, हमने जो एक्सप्रेस किया था वो भीड़ को लेकर किया था कि भाई अत्यधिक भीड़ जो है वो एकत्रित ना करें। बाकी लोग पारंपरिक, उसने दिन भी क्लियरली कहा गया था कि पारंपरिक रूप से जो लोग व्यक्ति अपने घर में या अपने मोहल्ले में जो भी करते हैं उसके ऊपर किसी तरीके की प्रशासन कोई रोक नहीं लगा रहा है। ये जो डीजे वगैरह बजा के और लाखों की भीड़ एकत्रित की जाती है या किसी भी तरह का ऐसा आयोजन करके जिसमें आप आमंत्रित करते हैं कि लाखों के लोग भीड़ एकत्रित हो, उसके ऊपर प्रशासन जो है वो सख्ती रखेगा कि वो जो आयोजन है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि पुष्कर की गलियां तंग है और ये मांग जो है पुष्कर के सभी लोगों द्वारा उठाई गई। उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, ना कि कोई ऊपर से थोपा गया निर्णय। पुष्कर के लोगों का ये मांग है और इसी के समर्थन में काफ़ी हमें जो है ज्ञापन रोज प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको विचार करके ये डिसीजन लिया गया है। उसमें मेरे फिर से यही निवेदन है सभी लोगों से, आप पारंपरिक रूप से कुछ खेलते हैं उसमें भीड़ का ध्यान रखें, आप लोकल लोग से रूप से खेलें, उसमें किसी तरीके से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके भीड़ बढ़ाने की कोशिश ना करें। पारंपरिक रूप से आप अगर पुष्कर का लोग, पुष्कर के व्यक्ति, पुष्कर का मोहल्लावासी खेल रहा है, उसमें प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल होली का दहन कीजिए, में आप ही को व्यवस्था करनी होगी कि आप बहुत अधिक जो है उसमें भीड़ आमंत्रित नहीं करें, बाकी प्रशासन तो उसमें रहेगा ही चाक चौबंद। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइव कंसर्ट लेकर आया है आपके लिए नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध, साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट,
मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929090152। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक पंचकर्म, वित्तकर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277878। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा। जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी।